हेलो मेरे प्यारे कमांडो, मैं कुमार बायो क्लासेस का फाउंडर राकेश सर। आज मैं कुछ स्पेशल्स बात टॉपर के बारे में बोलने वाला। टॉपर वेरिफिकेशन से लेकर किस तरह से कैसे इंटरव्यू होता है, मैं उसके बारे में आज चर्चा करूँगा। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो टॉपर वेरिफिकेशन तक तो पहुँचे, लेकिन उसे खुद पता नहीं होता कि आखिर हमसे पूछा क्या जाएगा, कैसे क्या तैयारी करके जाए। खैर, आज 23 तारीख है, जो इंटर का रिजल्ट भी आ चुका है। इंटर का टॉपर वेरिफिकेशंस हो गया है, लेकिन 10th के बच्चों के लिए कुछ गाइडेंस मिल जाएंगे, क्योंकि कुछ बच्चों का टॉपर वेरिफिकेशन तक पहुंचना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। पहुंच तो गए, लेकिन उसे कोई सही सजेशंस नहीं दे पाया। इसके लिए मुझे भी दुख हुआ कि कुछ बच्चे पहुंचे और सजेशन नहीं मिलने की वजह से आज वो पीछे रह गए। तो आने वाला कुछ बच्चे हैं जो टॉपर वेरिफिकेशन तक पहुंच रहे हैं, तो कृपया आप अपने पर कॉन्फिडेंस रखकर आप अब किस तरह से तैयारी करना है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बाबू, जब से एग्ज़ाम होता है, जब आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जब आपका एग्ज़ाम होगा उसी समय आपको ये पता चल जाता होगा कि भैया हम कितना बना रहे हैं, अपने ऊपर कितनी कॉन्फिडेंस का। इतना तो पता होगा कि भाई हमारा इतना गलती गया, हमारा इतना गलती गया, लगभग टॉपर वेरिफिकेशंस के लिए मुझे कॉल आ सकता है। तो भाई आप ज़रूर उसके लिए काबिलियत हैं। आप उस समय हम आपसे एक बात कहेंगे कि आप जो क्वेश्चंस बना के आए उस क्वेश्चंस के बराबर प्रैक्टिस करें। क्योंकि जो क्वेश्चंस आप बनाए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और 10th वालों के लिए जो सामाजिक विज्ञान होते हैं, जो आपके साइंस होते हैं, मतलब विज्ञान होते हैं, हिंदी होते हैं, मैथ्स होते हैं, तो ये सारे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके, उसके बारे में आपको कितने क्वेश्चंस पूछे गए, आपने कितने कैसे कौन से क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, ये सारे आपको पढ़ के जाना होता है। तो भाई आपको ये पढ़ के जाना पड़ेगा। एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए उसको पढ़ के जाना पड़ेगा, और वहाँ पर आपसे वही सवाल करेंगे जो आप बनाए थे। लगभग 95% के आसपास उसी से सवाल आएंगे। ये मान लो क्वेश्चंस जो आपने बनाया, क्योंकि आपका सारे कॉपी, आपके पूरे डाटा उनके पास होंगे जो आपसे इंटरव्यू ले रहे होंगे। तो बाबू, ये ध्यान में रखें कि आप क्वेश्चंस ही पढ़े बेहतर। और दूसरी बात ये कि आप एक बार एनसीईआरटी जरूर रिवीजन कर लें। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर रिवीजन करके जाते हो, एनसीईआरटी रिवीजन करके जाते हो, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस बाउंस मार सकता है। एक दो क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, लेकिन जो पूछे गए उनसे तो बहुत मोस्टली उसी से आते हैं, उसी से पूछे जाएंगे। और हिंदी में जो होता है बाबू, हिंदी और इंग्लिश, जो आपने इंग्लिश में ऐसे बनाए, हिंदी में जो आपने लेख लिखे हैं, आपसे वहाँ पर लिखवाए जाएंगे। और वो लेख आप पढ़ के जाएं, आपने क्या बनाया, उस लेख में क्या लिखा, क्योंकि आपके कॉपी होंगे उसके पास, और वो आपकी हैंड राइटिंग चेक कर सकते हैं कि भाई आपका हैंड राइटिंग मिलता है या नहीं मिलता है। तो इसलिए मेरा आपसे यही विनती है कि भाई आप हैंड राइटिंग जरूर उसी तरह का लिखें, और प्लस आप लेख जरूर लिख के जाएं जो जिस पर आपने लिखा, मोस्टली वही पूछेंगे। और ऐसे जरूर पढ़ के जाएं जो आपने बनाए इंग्लिश में। तो इसलिए ये सारी बातें अगर आपको पता नहीं हो तो फिर कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ। जब आप एग्जाम देते हैं उसी समय ये सारी बातें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि भाई हमको ये सारे चीज़ पढ़ने होते हैं। पढ़ेंगे क्वेश्चंस जो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस पूछे गए, बोर्ड के थ्रू जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पढ़ने पड़ेंगे आपको। क्वेश्चंस का जब आप अध्ययन कर लेते हो तो बचता है भाई आप टॉपर वेरिफिकेशंस के लिए कॉल का इंतजार करते हो। रिजल्ट छोड़ने से 2 से 3 दिन 4 दिन पहले आपको वेरिफिकेशंस कॉल्स आएंगे। आप इंतज़ार करते रहते हैं कि भाई आ गया कॉल। फिर वहाँ पर घबराहट क्या, तसल्ली है। जैसे आज का टाइम दिया, मानो आप एग्ज़ाम दिए, मानो आज कॉल आया है, तो इससे 1 दिन पहले ही आप पहुँच जाए। जो बोर्ड ऑफिस, जैसे आपके पास कॉल आएगा
किस तारीख को आपका इंटरव्यू है उस तारीख से या तो आप एक दिन पहले पहुंचे, या 7 बजते बजते उसी दिन 7 बजते बजते जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा 7 बजे से पहले पहुंच जाएं आप बोर्ड ऑफिस, ताकि आप तसल्ली रहें। और ये भी ध्यान रखें, जैसे जाएंगे आप बोर्ड ऑफिस के अंदर, जब प्रवेश करेंगे, अंदर बैठे होंगे आपके इंटरव्यू लेने वाले, आमने सामने होंगे, आंख से आंख मिला के बात करो भाई, आंख आई कांटेक्ट होनी चाहिए, आप बात करें एकदम निधक, और आपसे जो सवाल किए जाएंगे वही क्वेश्चन से होंगे। क्वेश्चन से जब आप सवाल कर लेते हैं, आपसे कर लिया जाता है, तो फिर आप यहाँ से बाहर आते हैं, तो आपको थोड़ी पता होता है कि मतलब यहाँ पर हमने क्या क्या, हम टॉपर में आ गए, टॉप 10 में आए या नहीं। ये शो नहीं होगा भाई, ये शो तभी होगा जब रिजल्ट दे रहे होंगे, रिजल्ट आ रहे होंगे। इसलिए हमारी आपसे एक विनती है कि भाई आप ये क्वेश्चन ही सबसे बेहतर पढ़ने के और टॉपर वेरिफिकेशंस के लिए सबसे बड़ा जो कहा जाए मंत्र साबित होगा ये। तो जैसे आप ऑफिस से निकले बाबू, जैसे ऑफिस से निकले, तो आपका आने जाने का जितना भी भाड़ा होगा, या आप लग्जरी से जाते हैं, किस तरह से आप गए, क्या चार्ज है आपका, 10,000 खर्चा हो गया तो आपकी उसके लिए रसीद भी देना पड़ेगा। नहीं तो आप अगर उस तरह से नहीं बाय ट्रेन जाते हैं, आप लोकल चीज़ का यूज करके जाते हैं, तो औसतन आपको जो आपका जाने आने का खर्च बनेगा आपको मिला के दे दिया जाएगा। जाने आने का खर्च मिलेगा बाबू, चाहे वो 5,000 हो या आपका 10,000 बन रहा हो। तो जिस हिसाब से आपका खर्च होगा वो खर्च आपका आने जाने का टोटली किराया दिया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ आते हैं, उसके बाद आप आते हैं बाहर, तो फिर घर आ जाते हैं। जब आप घर आ जाएंगे तब तक आपको ये पता नहीं होगा कि हम टॉप किए, टॉप 10 में हमारा नाम है या नहीं है। भाई तब तक के लिए वेट कीजिए, आप टॉप 10 में है या नहीं, आप जिला टॉपर हैं या आप बिहार टॉपर है, ये नाम नहीं आ पाएगा। रिजल्ट का इंतज़ार कीजिए, रिजल्ट आने के बाद ही ये बात की जानकारी होगी कि हम टॉप 10 में हैं अथवा नहीं। आपको तब इंटरव्यू निकलने के बाद आपको लगेगा कि नहीं हम बेहतर दिए हैं, इंटरव्यू वेरीफाई हो गए हैं। स्टेटस भी लगा लीजिएगा। जब मन गिर जाता है तो बड़ा दुख होता है। ये होता है केवल सही टीचर आपको नहीं दिए हैं ना, आपको सही सजेशन नहीं दिए है ना, केवल अपने स्टेटस का काम करते हैं, तो वो बढ़िया नहीं होता। अभी आप इन चीज़ों को देखो। तो हम आज का ये बात जो है समझ में आ गया होगा, तो हम तब तक के लिए आज के लिए यही इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।